आपका बच्चा आपका दूध नहीं पीता जो रात भर आपके साथ सोएगा। शमून अब्बास इसके सीने पर नजर जमाए बोला तो वो शर्म से लालू। साहिबा अपनी इद्दत के बाद बच्चे की खातिर नौकरी ढूंढने निकली तो सास ससुर ने खानदान की इज्जत की खातिर इसका निकाह अपने छोटे बेटे के साथ कर दिया। वो उम्र में इससे छोटा मगर रोब दबदबे वाला था। शमून के कहने पर साहिबा का 2 साला बच्चा दूसरे कमरे में भेज दिया गया। वो इसकी याद में रोने लगी। लगता है आप रो धोकर मेरी सुहागरात खराब करेंगी। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं, कहीं तो सुबह तलाक दे दूं आपको। वो इसके सर्द लहजे पर कांप उठी। नहीं, वो अपना लड़ता वजूद शमून को सौंप गई, मगर अगले लम्हे चादर पर सुर्ख धब्बे देखते हुए वो पत्थर हुआ। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो। अगर तुम कहो तो तुम अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक दे देता हूं। शमून की आवाज में न नरमी थी न सख्ती, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे साहिबा के दिल में पहले से मौजूद खौफ को मजीद बढ़ा दिया। इसने जैसे तलाक का लफ्ज सुना, इसकी सांस सीने में अटक गई। इसकी आंखों के सामने अपनी पहली जिंदगी के तल्ख दिन घूमने लगे। वो जानती थी कि एक बार फिर इस रिश्ते के टूटने का मतलब सिर्फ एक निकाह का खत्म होना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी पर एक नया दाग लग जाना था। वो फौरन इसके कदमों के पास बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, आवाज बार बार टूट रही थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मत करो। मैं पहले बहुत कुछ खो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब मजीद किसी सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। तुम जो मुनासिब समझो वही होगा। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, बस दोबारा तलाक का लफ्ज मत कहना। शमून ने एक लम्हा भी इसे उठाने की कोशिश न की। वो खामोशी से 2 कदम पीछे हट गया। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर न था, जैसे वो अपने जज्बात को जानबूझकर छुपा रहा हो। साहिबा ने अपने आंसू साफ किए, आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। शमून ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से जाकर किनारे पर बैठ गई। इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। शमून ने इसे चंद लम्हे खामोशी से देखा, फिर बोला, तुमने शुरू से ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? साहिबा ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, मुझे अपने बेटे की याद आ रही है। वो मेरे बगैर कभी नहीं सोता। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि वो कैसा होगा। शमून ने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हारा बेटा इतना छोटा भी नहीं कि एक रात तुम्हारे बगैर न रह सके। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारे सीने से चिपका रहेगा। घर में बाकी लोग भी मौजूद हैं, वो अकेला नहीं है। साहिबा ने कोई जवाब न दिया। इसकी खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो गई। शमून ने एक नजर इसे सर से पांव तक देखा, फिर इसके करीब आकर बैठ गया। साहिबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हमेशा से इसके सामने घबरा जाती थी। इस वक्त भी इसकी कैफियत मुख्तलिफ ना थी, क्योंकि एक ही घर में रहने के बावजूद इसने शमून को हमेशा कमगो मगर सख्त मिजाज इंसान के तौर पर देखा था। इसके दिल में बेशुमार सवाल थे। शादी दोनों की मर्जी के बगैर हुई थी, फिर शमून इस रिश्ते को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहा था? वो इसे नाराज क्यों नहीं था? वो इसे ठुकराने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? इन सवालों का जवाब ऐसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। रात खामोशी के साए में गुजर गई। साहिबा के लिए वो जिंदगी की सबसे भारी रातों में से एक थी। सुबह अजान से पहले वो कमरे से निकल गई, क्योंकि इसका दिल अपने बेटे को देखने के लिए बेचैन था। कुछ देर बाद शमून की आंख खुली। वो उठकर बैठा, फिर बेख्याली में इसकी नजर बिस्तर पर पड़ी तो वो एकदम चौंक गया। इसकी निगाह चंद लम्हों तक वहीं ठहरी रही, फिर वो हड़बड़ा कर सीधा हो बैठा। इसके चेहरे पर हैरत साफ दिखाई दे रही थी। वो खामोशी से इस तरफ देखता रहा, जैसे इसकी समझ में कुछ ना आ रहा हो। इसके ज़हन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि अगर साहिबा एक बच्चे की माँ थी, फिर हकीकत आखिर क्या थी? शमून की नजरें कई लम्हों तक इसी चादर पर जमी रहीं। ये तो सफेद चादर थी, जो आप पूरी तरह से सफेद नहीं थी। इसके चेहरे पर पहली बार हैरत नुमाया हुई। इसने एक गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। इसके ज़हन में एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था कि अगर साहिबा वाकई पहले से एक बच्चे की माँ थी, फिर ये सब कैसे मुमकिन था?
इसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, बहुत से अंदाजे कायम कर रखे थे, मगर इस एक मंजर ने इसके हर ख्याल को बखेर कर रख दिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो कमरे से बाहर निकला। इसके कदम गैर मामूली तौर पर सुस्त थे। चेहरे पर वही सख्ती मौजूद थी, मगर जहन में बेशुमार उलझने, जिनका जवाब इसके पास नहीं था। इधर साहिबा अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। इसकी आंखें पूरी रात के जागने से सूजी हुई थी, मगर बच्चे को देखकर जैसे इसे चंद लम्हों का सुकून मिल गया था। वो बार बार इसके बालों में हाथ फेरती, फिर खामोशी से आंसू साफ कर लेती। शमून दरवाजे तक आया, कुछ देर खामोश खड़ा इसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम हर वक्त इसी बच्चे के पास रहती हो, जैसे तुम्हें बाकी दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। साहिबा ने बच्चे को आहिस्ता से अपने साथ लगाते हुए कहा, मेरी दुनिया यही है। जिस औरत के पास सब कुछ छिन जाए वो आखिर किसी एक सहारे को तो मजबूती से थामती है। मेरा सहारा यही है। शमू ने पहली बार इसकी आवाज में शिकायत से ज्यादा टूटा हुआ यकीन महसूस किया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, एक बात पूछो। साहिबा ने नजर उठाई मगर कुछ न कहा। वो बोला, तुमने कभी किसी से अपनी जिंदगी की हकीकत बयान करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे राज की मुझे समझ नहीं आई। मैं पूरी हकीकत जानना चाहता हूँ। साहिबा की आंखों में नमी फिर से उतर आई। इसने आहिस्ता से कहा, हकीकत सुनने वाले बहुत कम होते हैं, इल्जाम देने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए एक वक्त के बाद इंसान खामोश रहना सीख लेता है। शमून ने इसकी बात सुनी, मगर इस पर जवाब न दे सका, क्योंकि इसके जहन में अब सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया था, जिसका जवाब शायद सिर्फ साहिबा ही दे सकती थी। शमून खुद भी अपने बदलते हुए जज्बात पर हैरान था। वो कई बार खामोश बैठा यही सोचता रहता कि जो लड़की कभी इसके लिए सिर्फ एक रिश्ते का नाम थी, आज इसकी मौजूदगी इसे गैर मामूली सुकून क्यों दे रही थी। सिर्फ एक रात गुजरी थी, मगर इसे यूं महसूस हो रहा था जिसे वो दोबारा शाम ढलने का इंतजार कर रहा हो। इस कैफियत की वजह से वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। साहिबा अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी। वो बार बार इसके बाल संवारती, कभी इसे चूमती, कभी खामोशी से इसे देखती रहती। इतने में इसकी सास की आवाज आई, अब बस भी करो, 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का नहीं, इसे खिलौने देकर बिठा दो, खुद खेलता रहेगा। तुम जाकर शमून के पास बैठो, देखो इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। साहिबा ने धीमी आवाज में कहा, इनको किस चीज की जरूरत होगी, नाश्ता भी कर लिया है। सास ने सख्त लहजे में कहा, तुम पहली बार शादीशुदा नहीं हो, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है शौहर अपनी बीवी से क्या तवक्को रखता है। जाकर इसके साथ बैठो, इसकी बात सुनो। अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा रिश्ता है। मैंने इस शादी को दिल से कबूल कर लिया, मगर तुम अभी तक खुद को इस रिश्ते का हिस्सा नहीं बना पाई। ये रवैया अब नहीं चलेगा। मेरे बड़े बेटे के साथ जो कुछ हुआ वो गुजर गया। मैं अपने छोटे बेटे को किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, वो मेरा लाडला है, ये बात हमेशा याद रखना। साहिबा ने खामोशी से सर झुका लिया, बच्चे को आहिस्ता से नीचे बिठाया, इसके सामने खिलौने रखे, फिर धीरे धीरे कदम उठाती हुई शमून के कमरे तक पहुंच गई। शमून बिस्तर के किनारे बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई तो इसने सर उठाकर देखा। साहिबा ने झिझकते हुए कहा, आपको किसी चीज की जरूरत है? शमून ने खामोशी से नफी में सर हिला दिया। साहिबा ने दोबारा पूछा, चाय बना दूं? इसने फिर इनकार कर दिया। साहिबा ने चंद लम्हे रुक कर कहा, ठंडा पानी ले आऊं? शमून ने इस बार भी खामोशी से नफी में सर हिला दिया। कमरे में खामोशी फैल गई। साहिबा समझ न सकी कि अब क्या कहे। वो वहीं खड़ी रही। शमून ने बिस्तर के साथ वाली जगह पर हाथ रखा, फिर आंखों के इशारे से इसे करीब आकर बैठने का कहा। साहिबा चंद लम्हे हिचकिचाती रही, फिर खामोशी से फासले का लिहाज रखते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गई। दोनों के दरमियान ज्यादा गुफ्तगू ना हुई, मगर खामोशी भी पहले जैसी थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। सुबह अपनी मसरूफियात में बीत जाती। शाम होते ही दोनों कुछ देर एक ही कमरे में बैठते। कभी 2-4 बातें हो जाती, कभी सिर्फ खामोशी इनका साथ देती रहती।
3 दिन ऐसे ही मामूल में गुजर गए, मगर दोनों के दिलों में मौजूद उलझनें अभी तक पूरी तरह खत्म न हो सकी। साहिबा को अपनी जिंदगी से पहले भी कभी मोहब्बत नहीं थी। अब तो इसको अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे वो एक दोजख से निकलकर दूसरे दोजख में फंस गई हो। एक सुबह शमून की आंख मामूल से कुछ देर पहले खुली। इसने पहलू बदला तो इसकी नजर साहिबा पर पड़ी। वो गहरी नींद में थी। इसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा सुकून दिखाई दे रहा था, मगर शमून की हैरत इस वक्त मजीद बढ़ गई जब इसने देखा कि छोटा अली भी साहिबा की बाहों में सिमटा हुआ सो रहा था। वो समझ गया कि रात की किसी पैर साहिबा खामोशी से बाहर गई होगी, अपनी सास के कमरे से बच्चे को उठा लाई होगी, फिर दोबारा आकर इसी के साथ लेट गई होगी। मासूम अली ने बेखबर सो रहा था, जैसे दुनिया की हर परेशानी इसकी माँ की बाहों में आकर खत्म हो जाती हो। शमून कई लम्हों तक खामोश बैठा इन्हें देखता रहा। फिर इसके दिल में पहली बार एक मुख्तलिफ एहसास ने जन्म लिया। इसने आहिस्ता से खुद से कहा, ये मेरी बीवी है, ये बच्चा अब मेरी जिम्मेदारी है। आज से इसका बाप भी मैं हूं। इसके चेहरे पर पहली बार ऐसी संजीदगी आई जिसमें किसी मजबूरी से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास नुमाया था। इस लम्हे इसकी यादें कई साल पीछे लौट गईं। वो मनहूस दिन इसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया जब इसका बड़ा भाई हमजा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया था। पूरे घर में कयामत जैसा सन्नाटा था। हर चेहरे पर गम था, हर आंख अशकबार थी। कोई किसी को दिलासा देने के काबिल ना था। शमून भी सबके दरमियान खामोश खड़ा रहा, मगर इसकी निगाह बार बार एक ही तरफ उठ रही थी, जहां इसकी खूबसूरत भाभी साहिबा अपने नन्हे से बेटे को सीने से लगाए कोने में बैठे खामोशी से रो रही थी। इस वक्त इसकी बेबसी देखकर शमून का दिल बुरी तरह टूट गया था। साहिबा की शादी हमजा के साथ हुई थी। हमजा तेज मिजाज इंसान था, गुस्सा इसकी आदत बन चुका था। निकाह के चंद दिन बाद ही साहिबा के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो पहले जैसी हंसने वाली लड़की ना रही थी। खामोश रहना इसकी आदत बन गया था। वो ना किसी से दिल की बात करती थी, न किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान करती थी। ज्यादातर वक्त खामोश गुजरता, बाकी वक्त आंसू में डूब जाता था। शमून हर रोज इसे दूर से देखता रहता। साहिबा इसे शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। इसके दिल में कई अनजान जज्बात जन्म लेते थे, मगर वो हर बार अपनी नजरें झुका लेता था, अपने एहसासात को गुनाह समझकर दबा देता था, क्योंकि वो इसके बड़े भाई की बीवी थी। यही रिश्ता इसके हर एहसास के सामने दीवार बन जाता था। वह गुजरता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा कि साहिबा की तबीयत बेहतर रखने के लिए कुछ अरसा शहर से दूर रहना जरूरी है। साफ माहौल इसके लिए ज्यादा मुनासिब होगा। हमजा इसी दिन इसे अपने फार्म हाउस ले गया। वहीं रहते हुए मालूम हुआ कि साहिबा मां बनने वाली है। डॉक्टर ने लंबा सफर करने से सख्ती से मना कर दिया। इसी वजह से दोनों वहीं ठहर गए। पूरे 9 महीने फार्म हाउस में गुजरे। फिर वहीं अली की पैदाइश हुई। कुछ अरसे बाद जब साहिबा की तबीयत मुकम्मल संभल गई, तब दोनों अपने बेटे के साथ वापस घर आ गए। यूं अली भी इस खानदान का हिस्सा बन गया। जिंदगी दोबारा मामूल पर आती दिखाई दे रही थी, मगर किस्मत ने एक बार फिर बेरहमी दिखाई। अली अभी सिर्फ 2 साल का हुआ था जब हमजा एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। चंद घंटों की जिद्दोजहद के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस एक खबर ने पूरे घर की खुशियां फिर से मातम में बदल दी। सबसे ज्यादा वो औरत टूट गई जिसे अपनी जिंदगी में खुशी का जायका शायद कभी पूरी तरह चखा ही नहीं था। हमजा के इंतकाल के बाद अगरचे शमून इस घर का सबसे छोटा बेटा था, मगर इसकी शख्सियत ऐसी थी कि घर के बड़े भी इससे सोच समझकर बात करते थे। इसका गुस्सा पूरे खानदान में मशहूर था। इसकी खामोशी भी लोगों को खौफजदा कर देती थी। वो बहुत कम बोलता था, मगर जब कोई फैसला कर लेता तो फिर इसे बदलना तकरीबन नामुमकिन होता था। इसी वजह से घर में इसकी एक अलग ही हैसियत थी। इधर हमजा की औकात के बाद साहिबा की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। पहले वो सिर्फ एक सख्त मिजाज शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी, अब वो बेसहारा बेवा बन चुकी थी। घर वालों का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। हर छोटी बात पर इसे एहसास दिलाया जाता है कि वह दूसरों के सहारे जिंदा है।
اس کے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ اگر اسے اپنے بچے کی پرورش عزت کے ساتھ کرنی ہے تو اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ ایسی سوچ نے اسے نوکری تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس کی ساس سسر کو اس بات کا علم ہوا تو دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کی بہو باہر جا کر نوکری نہیں کرے گی، تمہیں روزگار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے لیے ایسا سہارا پیدا کریں گے جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں رہے گی۔ صاحبہ نے سمجھا شاید وہ اس کے نام کوئی خرچ مقرر کر دیں گے، شاید علی کا مستقبل کا کوئی بندوبست کریں گے، مگر چند دن بعد جب اس کے سامنے شمون کے ساتھ نکاح کی بات رکھی گئی تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی کسی بات کو اہمیت نہ دی گئی۔ آخرکار اس کی مرضی کے بغیر یہ نکاح بھی ہو گیا۔ شمون کے لیے رشتہ اتنا اجنبی نہیں تھا کیونکہ وہ برسوں سے دل ہی دل میں صاحبہ کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو دباتا رہا تھا، اپنے بڑے بھائی کے احترام میں کبھی ایک لفظ بھی زبان پر نہ لایا، مگر اب حالات نے وہی عورت اس کے نکاح میں لا کھڑی کی تھی جسے وہ برسوں سے خاموشی کے ساتھ چاہتا آیا تھا، اس لیے وہ اس شادی کے بارے میں کسی کشمکش کا شکار نہیں تھا۔ نکاح سے پہلے اس کی ماں نے اسے الگ لے جا کر ایک بات کہی تھی، شمون یہ شادی صرف اس لیے ہو رہی ہے تاکہ صاحبہ کو ایک چھت مل جائے، ایک نام مل جائے، اگر کبھی تمہیں اپنی پسند کی کسی لڑکے سے شادی کرنی ہو تو بے فکر ہو کر کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس وقت شمون نے بغیر کسی تردد کے صرف اتنا کہا تھا، ہاں اگر ضرورت ہوئی تو میں ایسا ہی کروں گا، مگر اب چند دن گزرنے کے بعد حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ صاحبہ کی خاموش طبیعت، اس کے اپنے بچے کے لیے بے پناہ محبت، اس کا ہر وقت خوفزدہ رہنا شمون کے دل میں عجیب سے احساسات پیدا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ دوسری شادی کے بارے میں پہلے جیسا نہیں سوچ رہا۔ اس سب کے درمیان ایک سوال ایسا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے ذہن میں مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صبح کا منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جب اس نے بستر پر سے وہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا دیر تک سوچتا رہا، اگر صاحبہ واقعی کنواری تھی، پھر علی کس کا بچہ تھا؟ اگر علی حمزہ کا بیٹا تھا تو پھر یہ ممکن کیسے تھا؟ اگر وہ حمزہ کا بیٹا نہیں تھا تو پھر اس خاندان میں 2 سال سے سب لوگ اسے حمزہ کا بیٹا کیوں مانتے رہے؟ کسی نے کبھی کوئی سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ شمون نے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ لیے، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ 3 سال کا رشتہ تھا حمزہ اور صاحبہ کا، پھر کیا ان دونوں کے درمیان کبھی حقیقی میاں بیوی والا تعلق قائم ہی نہیں ہوا؟ اگر ایسا تھا تو علی اس دنیا میں آئے کیسے؟ اس معمے کا ایک سرا بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ اس خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت ضرور چھپی ہوئی ہے جس سے ابھی تک سب بے خبر ہیں یا پھر جان بوجھ کر خاموش ہیں۔ اس سوال کا جواب صرف صاحبہ ہی دے سکتی تھی۔ یہی سوچ کر شمون نے ایک دن صبح ناشتے کے بعد اسے آواز دی۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھی، مگر آج اس میں عجیب سی نرمی بھی شامل تھی۔ تیار ہو جاؤ، مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ صاحبہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، اہلی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، وہ میرے بغیر پریشان ہو جائے گا۔ شمون نے نفی میں سر ہلایا، مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے، علی کو نہیں لے جانا، اسے امی کے پاس چھوڑ دو، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ صاحبہ نے بے اختیار اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر اسے گود میں اٹھا کر دیر تک سینے سے لگائے رکھا، جسے چند لمحوں کی جدائی بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو۔ آخرکار اس نے بھاری دل کے ساتھ علی کو اس کی دادی کے حوالے کیا، پھر خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک خوبصورت آئس کریم پارلر کے سامنے جا کے رک گئی۔ اندر الگ الگ لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے جن کے درمیان خوبصورت پودے رکھے گئے تھے۔ ماحول پرسکون تھا، ہلکی موسیقی بج رہی تھی، زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ دونوں ایک کونے والی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ ویٹر قریب آیا تو شمون نے صاحبہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون سا فلیور پسند ہے تمہیں؟ صاحبہ نے نظر جھکا کر کہا، جو آپ کی مرضی۔ شمون نے چند لمحے سے دیکھا، پھر ہلکی سی سانس بھر کر بولا،
आइस क्रीम तुमने खानी है, मैंने नहीं। तुम हर सवाल का यही जवाब क्यों देती हो? ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी अपनी कोई पसंद ही नहीं। साहिबा खामोश रही। शमून ने फिर कहा, आज मैं तुमसे सुकून से बात करना चाहता हूँ। हर वक्त डरने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सा फ्लेवर पसंद है? साहिबा ने बहुत आहिस्ता कहा, चॉकलेट। शमून के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बस इतनी सी बात थी। ये पहले भी बता सकती थी। इसने साहिबा के लिए चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई, अपने लिए दूसरा फ्लेवर मुंतखब किया, फिर दोनों खामोश बैठे रहे। चंद लम्हों बाद आइसक्रीम सामने रखी गई। साहिबा ने आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चम्मच भरकर खाना शुरू किया। इसके हाथों की हल्की कपकपाहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। शमून इसे खामोशी से देखता रहा। जब वो आइसक्रीम खत्म कर चुकी तो शमून ने मेज पर दोनों हाथ रखे पर संजीदा लहजे में बोला, अब असल बात करते हैं। हम दोनों बच्चे नहीं हैं, सच सुनने की हिम्मत भी रखते हैं, सच बोलने की भी। पहली रात जो कुछ हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। फिर एक सवाल मुसलसल मेरे जहन में घूम रहा है। साहिबा का दिल जोर से धड़का। शमून ने नजरें इसकी आंखों में जमा दी। तुमने मेरे भाई के साथ 3.5 साल गुजारे, फिर हकीकत कुछ और क्यों निकली? अली मेरे भाई का बेटा नहीं लगता, तुम्हारे भी नहीं लगता, फिर वो किसका बच्चा है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ये सुनते साहिबा के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके हाथ बेख्तियार कांपने लगे। इसने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, ब्राह करम ये बात घर में किसी को मत बताइएगा। अगर सबको मालूम हो गया तो वो अली को मुझसे छीन लेंगे। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। शमू ने फौरन जवाब दिया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पहले तुम मुझे तो सच बताओ। साहिबा ने लब भींच लिए। इसकी आंखें नम हो गईं। मैं भी नहीं बता सकती। शमून का लहजा पहले से सख्त हो गया। वजह क्या है? साहिबा ने आंखें बंद कर ली। इसके भाई के साथ मेरा रिश्ता कभी अच्छा नहीं था। वो अच्छे इंसान नहीं थे। वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे जिसके साथ शादी की जाए। अगर आपकी कोई बहन होती है या बेटी होती तो आप कभी भी इसकी शादी ऐसे इंसान से नहीं करवाते। शमून का चेहरा यकदम बदल गया। मरने वाले पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। आखिर ऐसी कौन सी बुराई थी इसके अंदर जो तुम आज भी इनके बारे में ये सब कह रही हो? साहिबा खामोश रही। शमून ने फिर पूछा, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? साहिबा की आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर इसकी जुबान खामोश रही। शमून ने कुर्सी से जरा आगे होते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ सैर कराने नहीं लाया, मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो नुकसान तुम्हारा होगा। न जाने क्यों इस लम्हे साहिबा के अंदर बरसों से दबी हुई हिम्मत जाग उठी। इसने आंसू साफ किए, फिर पहली बार सीधी नजरों से शमून को देखा। जितना नुकसान मेरा हो चुका है इससे ज्यादा क्या होगा। मैं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठी, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। शमून चल में वहीं बैठा रह गया। वो हैरत से दरवाजे की तरफ देखता रहा। अभी तक जो औरत हर बात पर डर जाती थी, अचानक इसके लहजे में इतनी मजबूती कहाँ से आ गई थी? वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये लड़की वैसी नहीं है जैसे सबके सामने नजर आती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत है। फिर ये हर जुल्म खामोशी से क्यों सहती रही? बिल अदा करने के बाद वो बाहर आया तो साहिबा पहले गाड़ी में बैठी सामने सड़क की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना बेबसी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। शमून ड्राइविंग सीट पर बैठा इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, आइसक्रीम कैसी थी? साहिबा ने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद इसने फिर कहा, चॉकलेट वाकई इतनी पसंद है। इस बार भी खामोशी इसका जवाब बनी रही। बाकी सफर खामोशी में गुजरा। गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। दोनों बगैर एक दूसरे की तरफ देखे अंदर चले गए, मगर शमून जान चुका था कि साहिबा के दिल में ऐसा राज दफन है जो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि कई जिंदगियां बदल सकता है। जिस दिन शमून ये कह देता है कि आज रात अली को अम्मी के पास छोड़ दो, इस दिन साहिबा के चेहरे की सारी रौनक एक ही लम्हे में खत्म हो जाती थी। इसकी आंखों में ऐसा खौफ उतर आता था जैसे इसे किसी ऐसी जंग में भेजा जा रहा हो जिसके लिए वो कभी तैयार ही ना हुई हो। वो खामोशी से अली को इसकी दादी के पास छोड़ती, फिर भारी कदमों के साथ कमरे में आती। इसका चेहरा उतरा हुआ होता, इसकी नजरें झुकी हुई होती। शमून कई बार इसे देखकर सोचता कि आखिर ये लड़की हर बार ऐसे क्यों टूट जाती है, जैसे इसके सामने कोई सजा खड़ी हो।
एक महीना गुजर चुका था मगर साहिबा के रवैये में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी। शमून जब इसका हाथ पकड़ता तो वो बिल्कुल साकित रहती, जैसे इसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज बाकी ना हो। वो इसके करीब बैठता तो भी इसके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल नजर न आता। कभी कभी तो शमून को यूं महसूस होता जैसे इसके सामने एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि पत्थर का बना हुआ कोई मुजस्मा बैठा हो। एक शाम शमून बिस्तर पर टेक लगाकर बैठा था। इसके जहन में अचानक एक शरारत आई। इसने सोचा, आज देखता हूं क्या वाकई इससे मेरी कोई परवाह नहीं। वो हल्की से मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम तो सिर्फ नाम की बीवी हो, मेरी अपने शौहर से इतना फासला रखती हो कि कभी कभी मुझे डर लगने लगता है कि कहीं तुम कल को मुझ पर जबरदस्ती का इल्जाम ही ना लगा दो। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। साहिबा इस वक्त अली के छोटे छोटे कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी। अली बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। इसने हाथ का काम रोका, शमून की तरफ देखा, फिर हमेशा की तरह अदब से बोली, जी क्या फैसला किया आपने? शमून ने जानबूझकर संजीदा चेहरा बनाया। एक लड़की है, सोनिया नाम है इसका, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, बहुत खूबसूरत भी है, जवान भी है, मगर घर के हालात ऐसे थे, तुम्हें सहारा देना जरूरी था, इसलिए तुमसे शादी करनी पड़ी। अब सोच रहा हूं इससे भी शादी कर लूं, दूसरे कमरे में रहेगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? शमून को यकीन था ये सुनते ही साहिबा के चेहरे का रंग बदल जाएगा। शायद वो परेशान हो जाएगी, शायद इसकी आंखों में हसद उतर आएगा, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। साहिबा ने सीधी नजरों से इसकी तरफ देखा, फिर नहायत पुरसकून लहजे में कहा, बहुत अच्छा ख्याल है, आपको फौरन शादी कर लेनी चाहिए, कि आपका हक है। शमून चलना में इसे देखता रह गया। इसने दोबारा पूछा, यानी तुम्हारी तरफ से इजाजत है? साहिबा ने बगैर लहजा बदले जवाब दिया, मेरी इजाजत की आपको क्या जरूरत है? मर्दों को दूसरी शादी के लिए किसी औरत की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये हक अल्लाह ने दिया, आप जितनी चाहें शादियां करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जवाब शमून की तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। इसके दिल में जैसे किसी ने चिंगारी रख दी हो। वो फौरन उठा, आगे बढ़ा, मेज पर रखे हुए वो तमाम कपड़े जो साहिबा ने बड़ी तरतीब से तय किए थे, एक ही झटके में उठाकर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिए। साहिबा चौंक कर इसकी तरफ मुड़ी। शमून ने इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर गुस्से से बोला, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हो। साहिबा ने इसकी आंखों में देखते हुए निहायत आहिस्ता मगर वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैंने जो कहा वही सच कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शमून का गुस्सा मजीद बढ़ गया। इसने झुंझलाहट में इसे पीछे की तरफ धकेल दिया। इसका मकसद इसे गिराना नहीं था, मगर धक्का तवक्को से ज्यादा जोर से लग गया। साहिबा अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी, पीछे की तरफ गिरी। इसकी पेशानी फर्श के किनारे से टकराई। एक मध्यम सी आवाज आई, फिर इसकी पेशानी से खून की बारीक लकीर बहने लगी। शमून का गुस्सा एक ही लम्हे में खौफ में बदल गया। वो घबरा कर इसकी तरफ लपका। साहिबा, इसने फौरन इसे सहारा देकर उठाया, सोफे पर बिठाया, फिर जल्दी से मेडिसिन बॉक्स ले आया। इसके हाथों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि वाज़ेह घबराहट थी। इसने रुई पर दवा लगाई, फिर आहिस्ता से कहा, सर सीधा करो, जख्म साफ करना होगा। साहिबा ने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इन आंसू में इस वक्त दर्द से ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही थी। शमून ने निहायत एहतियात से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। जिद मत करो, खून बह रहा है। जैसे दवा जख्म पर लगी, साहिबा के होंठों पर हल्की सी सिसकी निकल गई। इसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसने आहिस्ता से आंखें खोली, फिर सीधा शमून की आंखों में देखते हुए कहा, आप भी अपने भाई जैसे हैं। ये अल्फाज सुनकर शमून के हाथ वहीं रुक गए। इसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर धीमी मगर कांपती हुई आवाज में बोला, इस बात का क्या मतलब है? साहिबा ने कोई जवाब न दिया। वो आहिस्ता से सोफे से उठी, अपने आंसू साफ किए, फिर बगैर पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गई। शमून वहीं बैठा रह गया। इसकी निगाह दरवाजे पर जमी हुई थी। उसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या हमजा साहिबा पर हाथ उठाता था? अगर ऐसा था तो इस घर में किसी को भी कभी इस बात का इल्म क्यों ना हुआ? इसे पहली बार महसूस हुआ कि साहिबा के दिल में दफन राज शायद इसकी सोच से कई ज्यादा तकलीफें थे। शमून ड्राइंग रूम में बैठा कुछ कागजात देख रहा था जब इसकी अम्मी आकर इसके सामने बैठ गई।
ان کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی جیسے وہ کافی دنوں سے دل میں کوئی بات لیے بیٹھی ہوں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، شمو نے ایک بات پوچھوں؟ جی امی، اب تو اگر تم چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس وقت صاحبہ کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ چند قدم دور کھڑی رہی، طے کرنے لگی، چہرے سے یہی ظاہر کر رہی تھی کہ اسے کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر اس کے کان پوری طرح ان دونوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ شمون کو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ ہر لفظ سن رہی ہے۔ اس کی امی نے بات جاری رکھی، ہمیں اچھی طرح احساس ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تمہاری شادی تمہارے اپنے بھابھی سے کروا دی، ایک ایسی عورت سے جو پہلے شادی شدہ تھی، ایک بچے کی ماں تھی۔ تمہارے بھی کچھ خواب ہوں گے، کچھ خواہشیں ہوں گی، ہم نے ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اس لیے اگر تم اب اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کل کو یہ مت کہنا کہ ہم نے تمہاری زندگی کا فیصلہ خود کر دیا۔ رہی بات صاحبہ کی تو اسے میں خود سمجھا لوں گی، وہ مان جائے گی۔ شمو نے بغیر ایک لمحہ سوچے جواب دیا، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ اس کی امی نے حیرانی سے اسے دیکھا، پوری بات سوچ کر کہنا، میں نے سوچ لیے میں صاحبہ کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا، علی کو اپنا بیٹا مان کر پالوں گا، مجھے یہی زندگی قبول ہے۔ صاحبہ مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی امی چند لمحے خاموش رہیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ صاحبہ نے خاموشی سے آخری کپڑا بھی طے کیا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی تھی۔ دوسری طرف شمون کو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کی ایک ایک بات صاحبہ سن چکی ہے۔ جس دن شمون سے دھکا لگا تھا، اس دن کے بعد صاحبہ نے اس سے جھگڑا نہیں کیا تھا، نہ کچھ شکایت کی تھی، مگر اس نے اس کی طرف دیکھنا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ ضرورت کی بات کرتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ چند دن بعد رات کا وقت تھا۔ شمون نے ہمیشہ کی طرح کہا، علی کو آج بھی امی کے کمرے میں سلا دو۔ اب تو علی بھی اس معمول کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی دادی کے پاس چلا جاتا تھا۔ صاحبہ نے بھی بنا کچھ کہے بچے کو وہاں سلا دیا، پھر واپس کمرے میں آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس دن اس کا چہرہ معمول سے کئی زیادہ بھجا ہوا تھا۔ شمون نے کمرے کا دروازہ بند کیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنا ہی ہوا تھا کہ صاحبہ یکا یک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے دبے ہوئے سارے زخم ایک ساتھ تازے ہو گئے ہوں۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، اب تم بھی میرے ساتھ وہی کرو گے جو تمہارے بھائی نے کیا تھا؟ شمون چونک گیا۔ صاحبہ مسلسل روتے ہوئے بولتی رہی، وہ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کیا تم بھی ویسے انسان ہو؟ آخر تم کیسے اپنے بھائی کو بیوہ سے شادی کے لیے اتنے معمول کے انداز میں میرے سامنے بیٹھ سکتے ہو؟ تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کس نظر سے دیکھا تھا؟ شمون کے پاس ان لفظوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو آصف اس سے معافی مانگنے آیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، صاحبہ میری بات سنو، مگر صاحبہ مسلسل روتی رہی۔ شمون نے احتیاط سے اسے اپنے قریب کرنا چاہا تاکہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر جی بھر کر رو لے، مگر صاحبہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، نہیں پلیز مجھے ہاتھ مت لگاؤ، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے، صرف چند دن آرام کرنے دو پلیز۔ شمون نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں، تم آرام کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ صاحبہ خاموشی سے بستر کے کونے میں اس طرح سمٹ کر لیٹ گئی جیسے پورا بستر اس کے لیے بہت بڑا ہو۔ ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر لیٹی رہی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد شمون نے سوچا اسے چادر اڑا دے۔ اسے جیسے اس کے ماتھے کو چھوا وہ چونک اٹھا، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ شمون نے گھبرا کر دوبارہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، یا اللہ اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے کئی بار اسے آواز دی، صاحبہ صاحبہ آنکھیں کھولو، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اسے یقین تھا کہ وہ جاگ جائے گی، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شمون اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے ہوشی زیادہ کمزوری، شدید ذہنی دباؤ بخار کی وجہ سے ہوئی ہے، بلڈ پریشر بھی کافی بڑھ گیا تھا، ہم دوا دے دیتے ہیں، کچھ دیر نگرانی میں رکھنا ہوگا۔
2 घंटे बाद डॉक्टर ने दोबारा मुआयना किया, फिर कहा, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वापसी के पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। साहिबा नीम बेहोशी की कैफियत में खिड़की से बाहर देखती रही। घर पहुंचकर शमून ने इसे बहुत एहतियात से बिस्तर पर लेटाया, चादर उड़ाई, फिर इसके सराहने बैठ गया। इसने नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा। साहिबा ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसमें इतनी ताकत भी न थी कि इसका हाथ हटा सके। शमून की आवाज भराई हुई थी, एक बात शायद मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। साहिबा खामोशी से इसे देखती रही। मैंने तुम्हें कभी अपनी भाभी समझा ही नहीं था। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, मैं जानता हूँ मेरे दिल में ऐसे जज्बात नहीं आने चाहिए थे, मगर तो मुझे पहली नजर में अच्छी लगी थी। मैंने एक दिन मजाक में अम्मी से ये बात भी कही थी। इन्होंने हंसकर कहा था, पहले हमजा की शादी होगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। इसने आस्था से इसके माथे पर हाथ रखा। आज तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। साहिबा की पलकें बोझल होती चली गईं। वो ये सब सुन रही थी या नहीं, शमून को मालूम ना हो सका। चंद लम्हों बाद वो दोबारा सो गई। अगली सुबह जब शमून की आंख खुली तो साहिबा बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। वो बाहर आया तो देखा साहिबा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अली के बाल संवार रही थी। इसके चेहरे पर बुखार तो नहीं था, मगर शायद कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। इसके कदम डगमगा रहे थे, मगर इसकी पहली फिक्र फिर भी सिर्फ इसका बेटा था। चंद ही हफ्तों में घर के माहौल में एक छोटी सी तब्दीली आ गई थी। अली अब शमून के साथ बेतकल्लुफ हो चुका था। वो जहां भी शमून को देखता भागता वह इसके पास आ जाता, कभी इसकी उंगली पकड़ लेता, कभी इसके घर में चढ़ जाता, कभी अपनी नन्ही सी जुबान में से आवाज देता, चाचू, बाबा। हर बार ये लफ्ज सुनकर शमून के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती। वो अली को उठाकर अपने सीने से लगा लेता, फिर इसके बाल बखेरते हुए कहता, एक दिन से बाबा कहोगे। अली हंसने लगता, नहीं चाचू, बाबा। ये मंजर देखकर इसके दादा दादी की आंखें खुशी से भर जाती। शमून की अम्मी कई बार कहती, देखा, बच्चे को खुद ही पता चल जाता है अपना कौन होता है। इसके अभी भी मुस्कुराकर अली के सर पर हाथ फेरते। अल्लाह हमेशा ऐसी मोहब्बत कायम रखे। पूरे घर में अगर कोई वैसे ही खामोश था तो वो सिर्फ साहिबा थी। वो सुबह सवेरे उठती, पूरे घर के काम निपटाती, खाना बनाती, सफाई करती, अली का ख्याल रखती, इसके कपड़े बदलती, इसे खाना खिलाती, फिर दोबारा किसी न किसी काम में लग जाती। मगर इसके चेहरे पर न पहले जैसी घबराहट रह गई थी, न मुस्कुराहट वापस आई थी, सिर्फ खामोशी थी जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। इधर शमून ने भी पिछले 3-4 दिन से जानबूझकर खुद को इससे कुछ दूर रखा हुआ था। वो न इसे बार बार आवाज देता, न इसके करीब जाकर बैठता, न किसी बात पर इसरार करता। अलबत्ता इसका ख्याल पहले से ज्यादा रख रहा था। दफ्तर से वापस आते हुए वो हर रोज कोई ना कोई चीज जरूर ले आता, कभी ताजा फल, कभी अनार का जूस, कभी सेब, कभी डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां। एक शाम वो एक बड़ा सा थैला लेकर घर आया। इसकी अम्मी ने हैरानगी से पूछा, आज क्या क्या खरीद लाए हो? शमू ने थैला मेज पर रखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा था कमजोरी अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए ये सब ले आया हूँ। इसकी अम्मी ने थैले में झांका, इतने सारे फल। शमू ने सादा लहजे में जवाब दिया, खाएगी तो ताकत आएगी। इसी दौरान साहिबा पानी का जग रखने आई। इसने एक नजर थैले पर डाली, फिर खामोशी से वापस जाने लगी। शमू ने आहिस्ता से आवाज दी, साहिबा। वो रुक तो गई, मगर पलट कर ना देख सकी। ये दवाई वक्त पर खा लेना, इससे सिर्फ इतना कहा। जी। शमू ने दोबारा कहा, फल भी खा लिया करो। साहिबा ने फिर वही मुख्तसर जवाब दिया, जी। बस इतनी सी बात हुई, वो दोबारा अपने काम में लग गई। शमू ने गहरी सांस ली। इससे पहली बार एहसास हुआ कि खामोशी भी कितनी बड़ी सजा होती है। पहले वो इससे डरती थी, अब वो इससे दूर रहने लगी थी। फर्क बहुत पड़ा था। रात को खाने की मेज पर भी यही कैफियत रही। सब लोग आपस में बातें करते रहे। अली कभी अपने दादा की गोद में जाता, कभी शमून की गोद में आ बैठता। एक बार इसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा शमून की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाचू, बाबा खाओ। शमून हंस दिया, पहले तुम खाओ। अली ने जिद करते हुए वही लुकमा इसके मुंह के करीब कर दिया। पूरा घर इस मंजर पर मुस्कुरा दिया। सिर्फ साहिबा खामोशी से प्लेटें समेटती रही। शमून की नजरें बार बार इसकी तरफ उठती रही, मगर साहिबा ने एक बार भी इसकी तरफ देखना मुनासिब ना समझा। शमून दिल ही दिल में यही सोचता रहा, शायद जख्म पर दवा लगाना आसान होता है, दिल के जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है।
इसी दौरान शमून के कजन की शादी का दावत नामा आ गया। पूरे घर में इसी तकरीब की बातें होने लगीं। शमून की अम्मी ने दावतनामा मेज पर रखते हुए कहा, हम सब तो जाएंगे मगर साहिबा को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, वैसे भी हर वक्त इसके चेहरे पर उदासी रहती है, शादी का माहौल खराब हो जाएगा। शमून ने फौरन इनकी बात काट दी, साहिबा भी जाएगी, अली भी जाएगा, वो दोनों मेरी फैमिली में हैं, इनके बगैर कभी नहीं जाऊंगा। इसकी अम्मी ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा, ये तुम्हारे दोस्त की शादी भी है, तुम्हारे कजन भी है, फिर भी तुम ये कह रहे हो? शमून ने संजीदगी से जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा शादी में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी फैमिली के बगैर नहीं जाऊंगा। इसकी अम्मी चलना में खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, अगर वो तैयार हो जाए तो इसे भी साथ ले जाना, वैसे भी हमजा के जाने के बाद ये पहली शादी है, अगर साहिबा ना गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। शमू ने इस बात में सर हिलाया, फिर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। साहिबा अली के कपड़े तय कर रही थी। शमून ने दरवाजे के करीब खड़े होकर कहा, आज शाम एक शादी में जाना है, शाम तक तैयार हो जाना, अली को भी अच्छे कपड़े पहना देना। साहिबा ने खामोशी से इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, जी ठीक है। पूरा दिन तैयारियों में गुजरा, शाम होते ही घर का हर फर्द तैयार हो गया। शमून आखिर में अपने कमरे की तरफ आया ताकि देख ले साहिबा तैयार हुई है या नहीं। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर पहले अली पर पड़ी। छोटा सा अली सफेद सलवार कमीज पहने बिस्तर पर बैठा था, इसके बाल बड़े प्यार से संवारे गए थे, वो किसी नन्हे से शहजादे की तरह लग रहा था। शमून को देखते ही इसने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। चाचू बाबा उठाओ, चाचू बाबा उठाओ। शमून हंस पड़ा, आ जाओ मेरे शहर। इसने फौरन अली को गोद में उठा लिया। अली खुशी से इसके गले से लिपट गया। ऐसे लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुला। शमून की नजरें बेइख्तियार इस तरफ उठ गईं। साहिबा हल्के नीले रंग के लिबास में बाहर आई। इसने बहुत हल्की सी तैयारी की थी, चेहरे पर सिर्फ मामूली सी नफासत थी, बाल सलीके से बंधे हुए थे, वो हमेशा की तरह सादा थी, मगर आज इसी सादगी ने इसके हुस्न को और नुमाया कर दिया था। शमून चंद लम्हे खामोश खड़ा इसे देखता रह गया। साहिबा ने नजरें झुकाकर पूछा, चलें? शमून जैसे अपनी सोचों से बाहर आया, हाँ चलते हैं। शादी हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ मेहमानों की रौनक थी। जैसे वो तीनों अंदर दाखिल हुए, शमून ने एक हाथ से साहिबा का हाथ थाम लिया, दूसरे हाथ में अली को उठाया हुआ था। दूर से देखने वाले यही समझ रहे थे कि एक खुशहाल खानदान तकरीब में शरीक होने आया। रास्ते में कई लोग शमून से मिले। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, शादी के बाद जिंदगी कैसी गुजर रही है? शमून ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बहुत अच्छी। दूसरे ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुश तो हो ना? शमून ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, बहुत खुश हूं। साहिबा खामोशी से सब सुनती रही। खाने का वक्त आया तो शमून ने अली को अपनी गोद में बिठा लिया। तुम आराम से खाना खाओ, अली मेरे पास रहेगा। साहिबा ने पहली बार इसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। शमून ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। पूरे वक्त अली कभी शमून के कंधे पर सरकता, कभी इसकी टाई पकड़ लेता, कभी इसकी घड़ी से खेलने लगता। शादी के आखिर में सब तस्वीरें बनवा रहे थे। किसी ने आवाज दी, शमून इधर आओ, भाभी को भी साथ लाओ। तीनों एक साथ खड़े हो गए। फोटोग्राफर ने हंसते हुए कहा, जरा मुस्कुराइए। साहिबा ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। शमून की नजरें इस पर रुक गईं। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये पहली बार है जब मैंने इसे दिल खोल कर मुस्कुराते देखा है। ये मुस्कुराहट वाकई बहुत खूबसूरत है। रात काफी देर से वो घर वापस आए। अली थक कर फौरन अपने छोटे से बिस्तर पर सो गया जो अब शमून ने अपने कमरे में लगवा दिया था, क्योंकि अब ऐसे भी अली के बगैर नींद नहीं आती थी। कमरे में खामोशी थी। शमून चंद ही लम्हों में सो गया। साहिबा मगर जाग रही थी। वो खामोशी से शमून को देख रही थी, जैसे इसके दिल में बरसों से बंद कोई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा हो, जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात अपने सीने से उतार देना चाहती हो। अचानक शमून की आंख खुल गई। इसने हैरानी से साहिबा की तरफ देखा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर इसकी पेशानी छुई। बुखार तो नहीं? साहिबा ने धीरे से नफी में सर हिलाया। नहीं, फिर जाग क्यों रही हो? शमून ने नरमी से पूछा। साहिबा की आंखें चंद लम्हे अली की तरफ उठी। वो सुकून से सो रहा था। इसकी आंखों में अचानक नमी उतर आई। शमून सीधा होकर बैठ गया। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? साहिबा ने होंठ भींच लिए, फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
शमून की आवाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गई। हाँ बताओ क्या हुआ? साहिबा ने गहरा सांस लिया। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इसने चंद लम्हे अपनी आंखें बंद रखी, जैसे बरसों से बंद एक जख्म को दोबारा खोलने की हिम्मत जमा कर रही हो। फिर आस्था से बोली, आप हमेशा पूछते थे ना कि अली किसका बच्चा है। आज सब कुछ बता देती हूँ, शायद इसके बाद मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। शमून खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। मैं सुन रहा हूँ। साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके भाई ने पहली रात ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आया मेरी गलती क्या थी। मैं बहुत डर गई थी। बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी निभाने के काबिल नहीं थे। इसी वजह से हर वक्त गुस्से में रहते थे। वो अपनी इस कमजोरी को किसी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए वो हर वक्त मुझे पर अपना गुस्सा निकालते थे। शमून के चेहरे से रंग उड़ गया। साहिबा बोलती रही, वो रोज मुझे एक ही बात कहते थे, ये राज अगर कभी घर वालों तक पहुंचा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए अपनी जुबान बंद रखना। मैं हर वक्त डर के साए में रहती थी, ना किसी से शिकायत कर सकती थी, ना किसी से मदद मांग सकती थी। इसने लड़ती हुई आवाज में कहा। वक्त गुजरता गया, लोग सवाल करने लगे। हर तरफ यही बात होने लगी कि शादी को काफी अरसा हो गया, अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई। इन्हीं बातों से बचने के लिए इन्होंने एक मंसूबा बनाया। शमून खामोश बैठा, हर लफ्ज गौर से सुन रहा था। वो मुझे फार्म हाउस ले गए। वहां जाने से पहले इन्होंने किसी से बात कर रखी थी। पहाड़ों में एक बहुत गरीब खानदान रहता था। इस घर की एक औरत माँ बनने वाली थी। इससे पहले बहुत ज्यादा बच्चे थे। वो माली परेशानी में थी। हमजा इस खानदान से बात की। फिर फैसला हुआ कि पैदा होने वाला बच्चा हमें दे दिया जाएगा। साहिबा की आवाज रंध गई। घर वालों को इन्होंने बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर हम कई महीने वहीं रहे। 9 महीने बाद जब इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो वो नन्हा सा बच्चा मेरी गोद में रख दिया गया। फिर हम सबके सामने यही जाहिर करते हुए वापस आए कि वो मेरा अपना बेटा है। शमू ने बेख्तियार पूछा, तुमने इस वक्त इनकार नहीं किया? साहिबा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं करना चाहती थी, मुझे सब गलत लगता था। मैं हर रोज सोचती थी कि सच बोल दूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं हर वक्त डरती रहती थी। इसने अली की तरफ देखा जो सुकून से सो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अली मेरी जिंदगी बन गया। इसकी पहली मुस्कुराहट, पहली बार मुझे देखकर इसका हाथ बढ़ाना, पहली बार मुझे अम्मी कहना, सब कुछ मेरे दिल में उतरता चला गया। जब एक औरत को अपने शौहर से मोहब्बत ना मिले, इज्जत ना मिले, अपनापन ना मिले, तो अपनी सारी उम्मीदें अपनी औलाद में तलाश करने लगती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। अली मेरा सब कुछ बन गया। शमून खामोश बैठा था। इसके आंखों में भी नमी उतरने लगी थी। साहिबा ने आंसू साफ किए, फिर धीरे से बोली, इसके बाद भी कुछ नहीं बदला। दिन के वक्त वो आम इंसानों की तरह रहते थे, लोग के सामने अच्छे शौहर बनने की कोशिश करते थे, मगर रात होते ही जब इन्हें अपनी कमजोरी याद आती तो सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। कभी सख्त अल्फाज कहते, कभी हाथ उठाते, कभी कई कई दिन मुझसे बात न करते। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने वो 3.5 साल कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं जानती हूँ। हर सुबह यही दुआ करती थी, शायद आज का दिन सुकून से गुजर जाए। हर रात यही सोचती थी, शायद कल मेरी जिंदगी बदल जाए, मगर कुछ नहीं बदला। कमरे में खामोशी छा गई। शमून की नजरें जमीन पर जमी हुई थी। इसकी मुट्ठी बेख्तियार भिन चुकी थी। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया हो। काफी देर बाद इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में अफसोस साफ दिखाई दे रहा था, मगर इसके पास इस वक्त ऐसा कोई लफ्ज नहीं था जो साहिबा के बरसों पुराने जख्मों का मुदावा बन सकता। कमरे में एक तवील खामोशी छाई हुई थी। शमून ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ऐसे सिर्फ आहिस्ता से अपनी दोनों बाहें साहिबा की तरफ फैला दी। इससे खामोश इशारे में माफी भी थी, एहसास भी था, मोहब्बत भी थी, बरसों की तड़प भी थी। साहिबा ने नम आंखों से इसे देखा। इसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई इंसान इसकी बात सुनकर इसे कसूरवार नहीं ठहरा रहा, बल्कि इसके दर्द को अपना दर्द समझ रहा है। इसके दिल पर बरसों से रखा हुआ बोझ जैसे एक ही लम्हे में हल्का होने लगा। वो मजीद खुद को रोक ना सकी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शमून के करीब आई, फिर इसकी बाहों में सिमट गई। शमू ने बहुत एहतियात से इसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो किसी टूटे हुए शीशे को संभाल रहा हो। काफी देर दोनों खामोश रहे, सिर्फ आंसू बहते रहे। शमून ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साहिबा ने इसके सीने से लगी जवाब दिया, मुझे अब कहीं और जाना भी नहीं है।
शमून ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत से एक बोसा दिया। जो जिंदगी तुमसे छीन ली गई थी, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो जिंदगी तुम्हें वापस दे सकूं। साहिबा की आंखें दोबारा भीग गईं। उसने पहली बार पूरे यकीन के साथ कहा, मुझे आप पर एतमाद है। वो रात दोनों की जिंदगी का नया आगाज बन गई। इस दिन के बाद साहिबा ने आहिस्ता आहिस्ता जीना सीख लिया। घर में अब इसकी हंसी सुनाई देने लगी। वो कभी शमून के साथ चाय पीती, कभी इसके साथ बाजार चली जाती, कभी शाम को छत पर बैठकर देर तक बातें करती। शमून जानबूझकर इसे हंसाने की कोशिश करता। एक दिन उसने कहा, तुम जानती हो जब तुम हंसती हो तो पूरा घर अच्छा लगने लगता है। साहिबा मुस्कुराकर बोली, पहले तो आप हमेशा गुस्से में रहते थे। शमून भी हंस पड़ा, गलती तुम्हारी है। साहिबा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तुमने इतनी देर से मेरे दिल में जगह बनाई। साहिबा ने शर्माते हुए इसके बाजू पर हल्की सी चिपट लगाई। झूठ बोलते हैं आप। शमून मुस्कुराते हुए बोला, झूठ नहीं, पहली नजर की सच्ची बात है। दोनों हंसने लगे। अली अब हर वक्त इन दोनों के दरमियान रहता। कभी वो शमून के कंधों पर बैठ जाता, कभी साहिबा का हाथ पकड़कर भागने लगता, कभी दोनों को एक साथ पकड़कर कहता, चाचू, बाबा, मामा इधर आओ। फिर तीनों मिलकर लॉन में गेंद से खेलते, कभी पार्क चले जाते, कभी आइसक्रीम खाने निकल जाते, कभी बगैर किसी खास वजह के लंबी ड्राइव पर निकल जाते। शमून गाड़ी चलाता, साहिबा खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराती। अली पीछे बैठा अपनी नन्ही नन्ही बातों से दोनों को हंसाता रहता। रात को अक्सर ऐसा होता कि अली सो जाता। शमून किताब बंद करके साहिबा की तरफ देखता। वो आहिस्ता से इसके करीब आकर बैठ जाती। शमून इसका हाथ अपने हाथ में ले लेता, फिर कहता, अब भी मुझसे डरती हो? साहिबा मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाती। अब तो सबसे महफूज जगह यही लगती है। शमून मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम लेता, फिर दोनों देर तक मुस्तकबिल के ख्वाब देखते रहते। वक्त खामोशी से आगे बढ़ता गया। एक सुबह साहिबा की तबीयत कुछ मुख्तलिफ थी। शमून ऐसा डॉक्टर के पास ले गया। मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। घर वापस आते हुए साहिबा की आंखों में खुशी के आंसू थे। शमून ने गाड़ी रोकी, फिर इसकी तरफ देखकर, खुश हो साहिबा? हंसते हुए बोली, बहुत ज्यादा। घर पहुंचते ही सबको मालूम हुआ कि साहिबा माँ बनने वाली है, तो पूरा घर खुशी से भर गया। शमून की अम्मी ने इसे गले लगा लिया। इसके अब्बू ने शमून के कंधे पर हाथ रखा। अली तो सबसे ज्यादा खुश था। वो हर एक से कहता फिरता, मेरे पास छोटा है, बेबी आएगा। साहिबा हर लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करती। ये इसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वो अपने वजूद में एक नई जिंदगी को महसूस कर रही थी। इसके लिए ये एहसास लफ्जों से कई बढ़कर था। महीने गुजरते गए। शमून ने इसका पहले से ज्यादा ख्याल रखा। वो वक्त पर दवाएं देता, फल खिलाता, आराम करने पर जोर देता, हर मुआयने पर खुद इसके साथ जाता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। चंद घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद बेटा अता किया। शमून ने बेख्तियार सजदा शुक्र अदा किया। जब इसने पहली बार अपने नन्हे से बेटे को गोद में लिया तो इसकी आंखें भीग गईं। साहिबा बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। शमून उसके पास आया, फिर धीरे से बोला, आज हमारा घर वाकई मुकम्मल हो गया। साहिबा ने अपने दोनों बेटों को देखा, फिर शमून की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी वापस दे दी। कमरे में खुशियों की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। अली अपने छोटे भाई के पास खड़ा इसे हैरत से देख रहा था। दादा दादी खुशी से दुआएं दे रहे थे। शमून की नजरें बार बार साहिबा पर जा रही थीं। वही साहिबा जो कभी हर वक्त खामोश रहती थी, आज उसके चेहरे पर सुकून भी था, इत्मीनान भी था, मोहब्बत भी थी, जिंदगी भी थी। अगले चंद महीनों में घर की रौनक पहले से भी बढ़ गई। नन्हा सा बच्चा कभी शमून की गोद में होता, कभी साहिबा के सीने से लगा सुकून से सो रहा होता। अली अपने छोटे भाई के पास बैठकर इसकी नन्ही नन्ही उंगलियां पकड़ता, फिर खुशी से कहता, मैं बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर सब हंस देते। शमून हर शाम घर वापस आते ही पहले दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लेता, फिर साहिबा से मुस्कुराकर कहता, आज मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने बैठी है। साहिबा शर्मा कर नजरें झुका लेती, मगर अब इसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म ना होती। वो अक्सर सोचती, जिंदगी ने इसे जितने दुख दिए थे, शायद अल्लाह ने इन सब का सबर एक ही इंसान की मोहब्बत में लौटा दिया।
شمون بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا. کبھی خود چائے بنا کر لاتا، کبھی بچوں کو سنبھال لیتا تاکہ صاحبہ کچھ دیر آرام کر سکے. رات کو جب دونوں بچے سو جاتے تو وہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنے آنے والے دنوں کی خواب دیکھتے. دونوں کے دل میں اب کوئی نہ کوئی خوف باقی تھا، نہ کوئی شکایت، سے محبت ہی، اعتماد تھا، سکون تھا. صاحبہ نے دل ہی دل میں دعا کی کہ ان کے گھر کی یہ خوشیاں ہمیشہ اس طرح قائم رہیں. یہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تھا.